क्या पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने वाले हैं? जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि पेट्रोल की बचत करो, खाने में कम तेल डालो, जब वो किसानों से कहते हैं कि फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल मत करो और नेचुरल फार्मिंग करो, तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी कोई तैयारी पहले से की थी? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस बात का अंदाजा है जब आप किसानों से यह कहते हैं कि उर्वरकों यानी कि केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल मत करो, और अगर किसान ऐसा करेगा तो जो खाद्य उत्पादन है, फूड प्रोडक्शन है, वो कितना घट जाएगा? क्या प्लानिंग की है भाजपा सरकार ने? सबसे बड़ी बात, मैं उस दोहरे मापदंड से मेरे होश फाख्ता हो गए, होश उड़ गए। इस वीडियो को देखिए दोस्तों। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ में यह रोड शो किया। तो ये तस्वीरें इस समय आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री का सिर्फ 12 घंटे पहले वो देश की जनता को यह कह रहे थे कि पेट्रोल और डीजल का इस्तेमाल कम करो, वर्क फ्रॉम होम करो, विदेशों में मत जाओ। मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस ऐलान के 12 घंटे बाद सोमनाथ पहुंच जाते हैं और वहां पर रोड शो करते हैं, और उनके साथ, जैसा कि आप देख सकते हैं, गुजरात के मुख्यमंत्री भी मौजूद हैं। सीधा सा सवाल, क्या आपके उपदेश सिर्फ इस देश की जनता के लिए है? और यह उपदेश है या सरेंडर है, जैसा कि राहुल गांधी कह रहे हैं? मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं दोस्तों, क्या पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने वाले हैं? सरकार इसको लेकर पारदर्शी क्यों नहीं है? जब आप किसानों को कहते हैं कि फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करो, तो आप उस किसान को क्या विकल्प दे रहे हैं, क्या ऑप्शन दे रहे हैं? और सबसे बड़ी बात, गोदी मीडिया को लगा दिया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात को जायज ठहराने के लिए। यह कहा जा रहा है जब भी देश के सामने बड़ा संकट रहा है तो प्रधानमंत्रियों ने, इस देश के प्रधानमंत्रियों ने देश की जनता से अपील की है, और वो जिक्र कर रहे हैं लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी और पंडित नेहरू का। तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, ये जो ईरान संकट है ना, ये 27 और 28 फरवरी को शुरू हुआ था, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता से अपील 10 मई को की थी, जब सभी राज्यों के चुनाव खत्म हो गए थे। तो सीधा सा सवाल, जब चुनाव चल रहे थे तब प्रधानमंत्री को किसने रोका था देश की जनता से यह अपील करने को लेकर कि पेट्रोल और डीजल की खपत कम कीजिए? क्योंकि मैं नहीं बोला हूं, देश के गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कहा था आज तक को दिए गए इस इंटरव्यू में, कि पेट्रोल और डीजल की कोई कमी नहीं आएगी, इस सरकार की तैयारी पूरी है। याद है कि भूल गए आप? सुना जाए। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने बहुत अच्छी व्यवस्था की है। कहीं पर पेट्रोल, डीजल या रसोई बनाने के गैस की दिक्कत नहीं है और सब सुचारू रूप से चल रहा है। पर्याप्त मात्रा में भंडार भरे हुए। आज विपक्ष सवाल पूछ रहा है। तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक पुराने बयान का हवाला देते हुए क्या कहा है, सुना जाए। तेजस्वी कहते हैं, विपक्षी आपका मंगलसूत्र छीन लेंगे 2024 लोकसभा चुनाव में मोदी जी। आप सोना खरीदना बंद करो 2026 में मोदी जी। प्रधानमंत्री जी के सच झूठ का वक्त हिसाब कर रहा है। कितने दिनों तक देशवासियों को गुमराह करते रहेंगे साहब? याद है ना आपको क्या कहा था 2024 में? विपक्ष आपका मंगलसूत्र घुसपैठियों को दे देगा, और अब सोना मत खरीदो। सुनिए प्रधानमंत्री ने क्या कहा था। इतना ही नहीं, आगे क्या कहा है? ये जो गोल्ड है बहनों का और जो संपत्ति है, ये सबको समान रूप से वितरित कर दी जाएगी। मेरी माताओं बहनों की जिंदगी में सोना वो सिर्फ शो करने के लिए नहीं होता है, उसके स्वाभिमान से जुड़ा हुआ है। उसका मंगलसूत्र वो एक सोने का कीमत का मुद्दा नहीं है, उसके जीवन के सपनों से जुड़ा हुआ है।
तुम उसे छीनने की बात कर रहे हो अपने मैनिफेस्टो में। गोल्ड ले लेंगे, सबको वितरित कर देंगे। देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। विदेशी मुद्रा बचाने के लिए हमारी देशभक्ति हमें चुनौती दे रही है और हमें इस चुनौती को स्वीकार करते हुए विदेशी मुद्रा को बचा। और इंतजार कीजिएगा दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कि गोदी मीडिया ने अभी से फील्डिंग करनी शुरू कर दी है। अडानी के न्यूज चैनल का एक पत्रकार क्या कह रहा है, क्योंकि उसके भाव में और इस सरकार के मंत्री गिरिराज सिंह के भाव में कोई फर्क नहीं है। मगर जब प्रधानमंत्री कहते हैं ना कि सोना मत खरीदो, तो हाहाकार मच गया है गोल्ड बाजार में। आपके स्क्रीन पर यह हैं राजेश रोकड़े, जो कि चेयरमैन हैं ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल के। वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 बातें कही हैं, हम प्रधानमंत्री से इत्तेफाक रखते हैं, मगर जाहिर सी बात है अपना दर्द थोड़ा ना छुपा सकते हैं। कहते हैं कि बेरोजगारी मच जाएगी, हाहाकार मच जाएगा, सरकार के पास एक योजना होनी चाहिए। वो कहते हैं कि हमने भी अपनी तरफ से सरकार को एक योजना पेश की है। वो खुद कह रहे हैं कि हाहाकार मच जाएगा, बेरोजगारी मच जाएगी। सुना जाए। ज्वेलरी को अगर किसी तरीके से बंद कर दिया जाता है खरीदना, तो निश्चित तौर पे जीडीपी में भी जो हमारा इस इंडस्ट्री का 7% का योगदान है वो इम्पैक्ट करेगा। आज डायरेक्टली 1 करोड़ से ज्यादा लोग इसमें कारागिर के माध्यम से, आर्टिजन के माध्यम से, एम्प्लॉयमेंट के माध्यम से, ये डायरेक्टली जो शोरूम्स में काम करते हैं इस माध्यम से उन लोगों पे डायरेक्टली इम्पैक्ट आ सकता है। और इस इंडस्ट्री के सपोर्टिंग इंडस्ट्री भी बहुत सारी है, जैसे कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री है, बैंकिंग इंडस्ट्री है, फर्नीचर इंडस्ट्री है, अगर मैं देखता हूं तो यूनिफॉर्म इंडस्ट्री है, इसके साथ पैकेजिंग इंडस्ट्री है, लॉजिस्टिक इंडस्ट्री है। तो बहुत सारी इंडस्ट्री भी इसके ऊपर डिपेंडेंट होने के कारण एक बड़ा इम्पैक्ट इसके वजह से आ सकता है। मेरा यही कहना रहेगा कि किसी प्रकार का ज्वेलरी पे रिस्ट्रिक्शन देना एक बड़ा बेरोजगारी का एक बड़ा सवाल खड़ा कर सकता है। इसलिए बुलियन खरीदना, कॉइन्स खरीदना, यहां तक के इसके रोकना, ये बिल्कुल मैं सही समझता हूं। साथ ही साथ हम केवल प्रॉब्लम पे बात नहीं कहते, हम इसे सॉल्यूशन के साथ सरकार के पास ऑलरेडी हमने एक सबमिशन कर चुके हैं। मगर सबसे बड़ा सवाल दोस्तों, कौन चर्चा कर रहा है इसकी? गोदी मीडिया और भारतीय जनता पार्टी के तेवरों में कोई फर्क नहीं है, और मैं आपको बताना चाहता हूं कैसे। यह अडानी के न्यूज चैनल का पत्रकार क्या कह रहा है, गौर फरमाइए। संकट के समय या आसन्न संकट से बचने के लिए देश का नेतृत्व नागरिकों से सहयोग मांगता आया है। भारत में इसका लंबा इतिहास रहा है। 2 पूर्व प्रधानमंत्रियों के नाम याद आते हैं जिन्होंने जनता से ऐसी ही अपील की थी। पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी, दोनों ने ही राष्ट्रीय संकट के समय देशवासियों से स्वाभिमान और एकजुटता को जगाया था। 1960 के दशक में भीषण अकाल और युद्ध के बीच शास्त्री जी ने अन्न की कमी से निपटने के लिए लोगों से हफ्ते में एक समय व्रत रखने की अपील की थी। अडानी के चैनल के इस पत्रकार को थोड़ी सी भी शर्म आती है? मान लिया लाल बहादुर शास्त्री ने एक समय का खाना खाना बंद कर दिया था, मगर प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं मैं आपको बताता हूं। यह देखिए साहब, रोड शो हो रहा है सोमनाथ में। और सबसे बड़ी बात, कल शाम को गुजरात में एक और रोड शो हुआ था। गुजरात में कोई चुनाव नहीं है, कोई चुनाव नहीं है। कल असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे बतौर मुख्यमंत्री। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं पूरी भारतीय जनता पार्टी वहां जुटने वाली है, प्रधानमंत्री समेत। और जब ये तमाम लोग वहां जाएंगे तो सीधा सा सवाल, क्या वहां पर तेल का खर्चा नहीं होगा? तुम्हें शर्म आती है? तुम लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी का नाम ले रहे हो। लाल बहादुर शास्त्री क्या हैं, तुम्हें इस बात का अंदाजा है? उन्होंने एक समय खाना खाना बंद कर दिया था, मगर यहां प्रधानमंत्री अपने रोड शोज छोड़ने को तैयार नहीं है। तुम्हें थोड़ी सी भी शर्म आती है? कल शाम का ये रोड शो है साहब, देखिए। प्रधानमंत्री अपना रोड शो त्यागने को तैयार नहीं है। देश की जनता को कह रहे हैं विदेश मत जाइए,
खुद इसी शुक्रवार को स्विट्जरलैंड, इटली, यूएई और न जाने नॉर्वे सब जगह जा रहे हैं प्रधानमंत्री। भाई, आप देश का नेतृत्व हैं। खुद अडानी के न्यूज चैनल का यह सो कॉल्ड पत्रकार इस बात का जिक्र कर रहा है। आगे देखिए क्या कहता है, हंसी आएगी आपको। उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा देकर देश को आत्मनिर्भर बनने की राह दिखाई। इस अपील को सार्वजनिक करने से पहले शास्त्री जी ने खुद अपने परिवार के साथ मिलकर एक दिन का व्रत रखा था। वहीं 1971 के युद्ध के दौरान इंदिरा गांधी ने शरणार्थियों के बोझ और रक्षा खर्च के लिए जनता से दान की अपील की थी। उन्होंने स्वयं के आभूषण दान कर मिसाल पेश की थी। इंदिरा गांधी अपने आभूषण दान कर रही थी, शास्त्री जी भी ऐसा ही कर रहे थे। मगर यहां पर हेमंत बिस्व शर्मा का जो शपथ ग्रहण समारोह है वो प्रधानमंत्री वॉच फ्रॉम होम कर सकते हैं, यानी कि घर से देख सकते हैं, मगर बावजूद इसके वो जाने वाले हैं गुवाहाटी। कौन सी कुर्बानी यहां दे रहा है और कौन कुर्बानी दे रहा है? कुर्बानी सिर्फ जनता दे। इस गोदी मीडिया को शर्म आती है। मैं इस पत्रकार का जिक्र सिर्फ इसलिए कर रहा हूं दोस्तों, क्योंकि यह व्यक्ति गौतम अडानी के न्यूज चैनल में काम करता है, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे करीबी उद्योगपति। यानी कि सारी कुर्बानियां देश का मिडिल क्लास देता रहे, इस देश की गरीब जनता देते रहे, मगर अडानी कोई कुर्बानी ना दे। यह पत्रकार बाकायदा एक टूल किट के सहारे एक्शन लेना शुरू कर देते हैं, बयानात जारी करना शुरू कर देते हैं। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, आज शाम को भी आप देखिएगा तमाम गोदी मीडिया न्यूज चैनल सरकार को बचाने का पूरा प्रयास करेंगे। सुनिए गिरिराज सिंह क्या कह रहे हैं। इनके और वो जो पत्रकार जिसका बयान मैंने अभी अभी आपको सुनाया, उसमें कोई फर्क नहीं है। यहां पर गिरिराज सिंह पंडित नेहरू पर दोष मढ़ रहे हैं। सुना जाए। प्रधानमंत्री जी ने देश से अपील की है, और ये अपील जब जब भारत में संकट आया है राहुल जी, तब तब भारत इसका मुकाबला किया है। क्या पंडित नेहरू फेल्योर प्रधानमंत्री थे राहुल जी? आप बताएं। 62 के चाइना युद्ध के समय हमारे पास सोने की कमी थी, और उन्होंने आह्वान किया था, देश से आह्वान किया गया था, मां बहनों ने, हमारी बेटियों ने, शादीशुदा बेटियों ने मंगलसूत्र तक दान दिया था। हम PL 480 के तहत सड़ा हुआ गेहूं अमेरिका से लेते थे। लाल बहादुर शास्त्री गए, देखे, वापस आ गए, और रेडियो पर देशवासियों से अपील की थी। हम उस समय छोटे बच्चे थे, छोटे 10वां में पढ़ते थे, और मैंने देखा उन्होंने हिंदुओं से कहा कि हफ्ता में एक दिन का अनाज कम है मेरे पास, हिंदू भाई एकादशी मनाएं एक दिन और मुस्लिम भाई रोजा रखें। पूरा देश अनुकरण किया। क्या लाल बहादुर शास्त्री फेल्योर थे? नेहरू फेल्योर थे? स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प। इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। और यही वजह है कि राहुल गांधी हमलावर हैं। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उपदेश नहीं, अपनी नाकामी के सबूत पेश किए हैं। सुना जाए। बहुत जबरदस्त चोट लगने वाली है देश को, हमारी इकोनॉमी को जबरदस्त नुकसान होने वाला है। स्टॉक मार्केट का आपने देख लिया। गैस इज गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम, पेट्रोल इज गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम, ऑल फ्यूल इज गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम, बिकॉज एसेंशियली आवर एनर्जी सिक्योरिटी हैज बीन कॉम्प्रोमाइज्ड। अभी प्रिपेयर करना है, अभी आपके पास थोड़ा सा टाइम है, तो सरकार को, प्रधानमंत्री को एकदम प्रिपरेशन शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि अगर प्रिपरेशन नहीं की तो फिर करोड़ों लोगों का जबरदस्त नुकसान। आई होप द गवर्नमेंट लिसन्स टू व्हाट आई एम सेइंग, बिकॉज अगर नहीं सुनेगी तो बहुत बुरा नुकसान होना। पेट्रोल डीजल का संयम से इस्तेमाल करना, शहरों में मेट्रो का ही उपयोग करेंगे। वर्क फ्रॉम होम, हमें विदेशों में जाने की बातों को टालना चाहिए। सोना नहीं खरीदेंगे, तेल खाना कम करें, हम फर्टिलाइजर का उपयोग कम करके विदेशी मुद्रा भी बचा सकते हैं, और यह हमें करना ही होगा। मगर अफसोस की बात दोस्तों, विपक्ष की सुनेगा कौन? प्रधानमंत्री क्या सोच रहे हैं मैं आपको बताता हूं। आप जब सोमनाथ में जाते हैं, वहां मंदिर में पहुंचते हैं, तो जाहिर सी बात है आप यहां पर एक हिंदू कार्ड खेल रहे हैं।
आप देश के बहुमत को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए, हिंदू हितों का ख्याल तो मैं ही रखता हूं। यह बात अलग है कि इस देश के हिंदू पर भी महंगाई का असर पड़ता है, भुखमरी का असर पड़ता है, गरीबी का असर पड़ता है। सरकार को जवाबदेह बनाना चाहिए हम सबको। दिस गवर्नमेंट हैज टू बी अकाउंटेबल। और अगर हम अंधभक्ति में सरकार को अकाउंटेबल यानी जवाबदेह नहीं बनाते हैं, तो हम कहीं ना कहीं खुद की सोच को तार-तार कर रहे हैं, अपनी आत्मा को तार-तार कर रहे हैं, क्योंकि तब हमारी रीढ़ खत्म हो जाती है। सवाल पूछने का जो मादा जज्बा होता है वो खत्म हो जाता है, जो हर देश के हर नागरिक में होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमनाथ पहुंच जाते हैं, न सिर्फ वहां पर एक धार्मिक आयोजन में हैं, बल्कि मैं चाहूंगा आप उनके इस ट्वीट पर गौर करें। कहते हैं, आज मैं सोमनाथ में हूं और आकाश में मैंने देखा भारतीय वायुसेना के सूर्य किरण टीम ने एक शानदार फ्लाई पास्ट पेश किया। उन्होंने कहा, भक्ति और शक्ति ने सबके दिलों को उन्माद से भर दिया, खुशी से भर दिया। देखा आपने, सैनिकों का शौर्य, सेना, वायुसेना प्लस धर्म। अब जब आप इन दोनों कॉम्बिनेशंस का इस्तेमाल कर रहे हैं तो कौन आपसे सवाल करेगा? कोई सवाल नहीं करेगा, क्योंकि पिछले 12 सालों में इस देश की जनता को इस कदर ब्रेन वॉश कर दिया गया है कि असली सवाल कोई नहीं पूछता है। लोग इस बात को लेकर खुश हैं कि प्रधानमंत्री सोमनाथ मंदिर पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री बता रहे हैं कि देखिए, मैं अपनी वायुसेना का शौर्य और सोमनाथ मंदिर का जो धार्मिक और आध्यात्मिक जज्बा है वो सब मिला के आपके सामने पेश कर रहा हूं। मगर इनकी जवाबदेही कुछ नहीं होगी। जब आप ये कह रहे हैं कि किसान केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल ना करें, नेचुरल फार्मिंग करें, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं आपने क्या तैयारी की थी? इतना बड़ा दावा आप कह रहे हैं। अगर आज केमिकल फर्टिलाइजर्स किसान इस्तेमाल करना बंद कर दे तो भुखमरी मच जाएगी, देश में खाने की कमी हो जाएगी। नेचुरल फार्मिंग जो है वो 24 घंटों में नहीं होनी शुरू हो जाएगी। इस वक्त हमारी कृषि व्यवस्था में केमिकल फर्टिलाइजर्स की एक अहम भूमिका है। जब आप कहते हैं कि उसे पलटिए और नेचुरल फार्मिंग में जाइए, तो आपको प्लानिंग करनी पड़ती है। इस सरकार की प्लानिंग सिर्फ एक मुद्दे पर है, वो है चुनाव लड़ना। चुनाव लड़वाइए इनसे, और वो भी ईमानदारी से नहीं लड़ते हैं। SIR के जरिए क्या क्या हुआ हम सब जानते हैं। हम सब जानते हैं एजेंसीज का इस्तेमाल करके विपक्ष को किस तरह से दबाना, उन पर रेड्स करना। हम सब जानते हैं अदालतों का रवैया, जो कोई एक्शन नहीं ले रही थी जब 27 लाख वोटर्स का मामला उनके सामने आया था। अगली बार वोट दे देना। ट्राइब्यूनल्स के जो मुखिया होते हैं वो रहस्यमय तरीके से अपने पद से इस्तीफा देते हैं। ट्राइब्यूनल्स के SIR ट्राइब्यूनल का एक अधिकारी है, वो शुभेंदु अधिकारी का जो है टीम में शामिल हो जाता है। यानी कि इन तमाम एजेंसीज, नौकरशाहों की निष्पक्षता जाए भाड़ में। यह सब हो रहा है साहब। और फिर आप मुझसे कहते हो कि मैं सिर्फ भाजपा से सवाल क्यों करता हूं। आजाद भारत के इतिहास में कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है जिसने इस तरह से देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था, उसकी मान्यताओं, उसकी नैतिकता, उसकी मोरालिटी को इस कदर तार-तार किया है? बताइए। सवाल हैं, सवाल से बचिए मत। अब एसआर शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।